आखिर कहां से लड़ेंगे सचिन पायलट अगला विधानसभा चुनाव। राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट से लड़ा था 2018 का चुनाव। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में सबसे चर्चित सीटों में से एक रही थी टोंक की सीट। आगामी विधानसभा चुनाव भी क्या टोंक से लड़ेंगे सचिन पायलट। राजस्थान की धरा पर कांग्रेस भाजपा की हार जीत लगातार चली आ रही है। एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी की परिपाटी को दोनों ही पार्टियां तोड़ना चाहती हैं। दोनों अपने अपने मोहरों पर दांव लगाते हैं, लेकिन 2018 के चुनावों में वोटों की गिनती के समय सभी की सांसें तब तक थमी रही जब तक कि पूरी तरह से विजेता पार्टी की घोषणा नहीं हुई। इसके पीछे कारण रहा वोटों की गिनती के समय उतार चढ़ाव। कांटे की टक्कर में कभी भाजपा बढ़त बनाती तो कभी कांग्रेस। दोनों पार्टी मुख्यालयों के बाहर ऐसी भीड़ रही कि कभी भी जश्न मनाया जा सकता है, लेकिन आखिर में भाजपा को मात खानी ही पड़ी। हालांकि जीत से कुछ ही कदम दूर भाजपा सरकार रिपीट का ख्वाब सजाए हुए थी, पर राजस्थान की जनता पहले ही मत बना चुकी थी शायद। इन सब के बीच अगर बात करें टोंक विधानसभा की, तो इस विधानसभा क्षेत्र में गणित अलग थी। विगत 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में सबसे चर्चित सीटों में से एक रही टोंक। पहले के चुनाव की बात करें तो 2008 और 2013 के चुनावों में भाजपा इस सीट से विजय रही। यहां कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर ही रहकर अपनी साख बचाती रही। इस सीट पर 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अजीत सिंह मेहता जीते थे, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने टोंक को जीतने का पूरा मन बना लिया था। अब टोंक में कांग्रेस का अगला दाव था सीट में ही बदलाव करना। टोंक की सीट को कितनी महत्वपूर्ण सीट का दर्जा दिया गया वो इसी बात से समझ लीजिए कि वहां से कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा राजस्थान का बड़ा नाम और वो कद्दावर नेता जो तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्य चेहरा और उम्मीदवार मान लिया गया था। वो नाम था सचिन पायलट का। जब सचिन पायलट को इस सीट के लिए चुना गया तो एक बार सभी अचंभित थे, क्योंकि आखिरी दोनों चुनावों में कांग्रेस कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। 1967 के बाद पहली बार कांग्रेस ने उतारा हिंदू कैंडिडेट। टोंक की इस सीट से कांग्रेस ने अरसे से कोई हिंदू उम्मीदवार नहीं उतारा था। मुस्लिम और दलित बाहुल्य सीट होने की वजह से यहां से कांग्रेस पार्टी मुस्लिम चेहरे को ही हमेशा उतारती आई थी। पर राजनीतिक विद्वानों ने कांग्रेस के इस दाव की प्रशंसा की। विद्वानों ने माना कि जातीय समीकरणों और कांग्रेस पार्टी के इतिहास में वोटों और हार जीत की गणना को देखते हुए कांग्रेस ने सचिन पायलट का अच्छा चयन किया और पायलट को मैदान में उतारकर जीत लगभग पक्की कर ली। भौगोलिक और जातीय क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो टोंक कांग्रेस के लिए अच्छा चयन था। ऐसे में भाजपा कहां पीछे रहने वाली थी। भाजपा ने भी अपने हिस्से की चाल चली और इस बार खेल में अपने दाव को बदलकर एक नया प्रयोग किया। भाजपा ने इस बार टोंक के चुनावी मैदान में उतारा राजस्थान से अपने एकमात्र मुस्लिम चेहरे बड़े नेता यूनुस खान को। यूनुस खान इससे पहले यहां से चुनाव नहीं लड़े थे। यूनुस इससे पहले डीडवाना से चुनाव लड़ते आए हैं और जीते भी थे, लेकिन टोंक में मुस्लिम बहुलता होने के कारण और सचिन पायलट के समक्ष किसी बड़े नेता को ही लड़वाने की वजह से भाजपा के इस चयन को भी रोचक माना जा रहा था। 2018 के चुनाव का परिणाम इस सीट के लिए अपने आप में बदलाव की आंधी की तरह आया। भाजपा के उम्मीदवार यूनुस खान पराजित हुए और सचिन पायलट ने दमखम दिखाते हुए यूनुस खान को 54,000 से अधिक वोटों से हराया। ये मार्जिन जनता की मंशा को स्पष्ट कर गया था। टोंक की सीट पर अपनी आंखें गड़ाए पत्रकारों ने आम जनता से वार्ता करते हुए एक बात का अनुभव किया और ज्यादातर जनता के मुंह से सुना भी कि कांग्रेस को इस बार जिताने के पीछे की वजह थी कि टोंक की जनता सीधे तौर पर सचिन पायलट को अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रही थी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही थी, लेकिन सवाल उठा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जीत होने के बाद इस बात पर बहुत दिनों तक मंथन चला। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खूब बार बातचीत हुई। जब इसका फैसला राजस्थान में नहीं हो पाया तो दोनों ही नेता दिल्ली 10 जनपद की शरण में जा पहुंचे। दिल्ली से निर्णय आया जो सभी नेताओं को मानना पड़ा, लेकिन जनता इस बात से बेहद आहत दिखाई दी, खास तौर पर टोंक की जनता। अशोक गहलोत के होते ये संभव भी नहीं हो सकता था, क्योंकि ये अशोक गहलोत की राजनीतिक साख पर सवाल उठाने जैसा था। फिर दिल्ली से निर्णय पर सचिन पायलट को संतोष करना पड़ा
उप मुख्यमंत्री पद से। हालांकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी विवादों की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। फिर कैलेंडर में आया साल 2020। पायलट के उप मुख्यमंत्री के सफर में 2020 का साल आते आते बहुत सारे बदलाव आए। अप्रत्यक्ष रूप से पायलट की नाराजगी सामने आने लगी थी। पार्टी के अंदर और बाहर सभी को यह लगने लगा था कि पायलट का जीत के लिए इस्तेमाल हुआ है। पायलट महज कठपुतली बनकर रह गए हैं। उनके हाथ में वो शक्तियां नहीं हैं जो होने का वायदा आलाकमान ने किया था या उनको वोट करने वाली जनता ने देखा था। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में फूट दिखाई देने लगी। दो खेमों का जन्म हुआ। फिर पायलट और गहलोत खेमे के बीच की तनातनी खुलकर सामने आई और पायलट अपने खेमे के तकरीबन 20 विधायकों के साथ मानेसर के एक रिसोर्ट में जाकर बैठ गए। राजस्थान की सत्ता डगमगाती हुई नजर आई। अशोक गहलोत को इसकी शायद उम्मीद भी नहीं थी। इसके बाद सचिन पायलट पर गद्दारी के आरोप लगे। उन्हें बागी कहा गया, पर सब कुछ होने पर भी सचिन ने हमेशा एक ही बात कही कि वो कभी भी पार्टी बदल लेने जैसे विचार के साथ वहां नहीं गए थे। ये सरकार के प्रति उनकी नाराजगी जाहिर करने का तरीका था, जिसे हमेशा गलत समझा गया। ये नाराजगी भी इसलिए थी क्योंकि गहलोत और उनके कुछ चहीते नेता उनकी बात को अनसुनी कर रहे थे। मानेसर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बात करने के बाद सचिन पायलट पुनः लौटने को तैयार हुए। जब वे लौटे तब उनके उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तमगे उखाड़ लिए जा चुके थे, जबकि गहलोत की न सिर्फ साख यथावत रही बल्कि उनकी राजनीतिक जादूगर की छवि भी बरकरार रही। चलिए टोंक की अभी तक की हार जीत का इतिहास और भविष्य जान लेते हैं। 1951 से अभी तक आजाद भारत में टोंक सीट पर 18 चुनाव लड़े गए हैं। इन चुनावों में भाजपा ने 5 बार जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस ने 2018 की जीत मिलाकर 9 बार अपना परचम लहराया है। सचिन पायलट की जीत यहाँ की बड़ी जीतों में शामिल भी है। कांग्रेस ने इस सीट पर 18 बार के चुनाव में से 11 बार मुस्लिम प्रत्याशी को ही उम्मीदवारी सौंपी। इसकी वजह मुस्लिम बहुलत रही। सचिन पायलट से पहले 1967 में गैर मुस्लिम चेहरा उतारा गया था। यहाँ हिंदुओं को जोड़ना थोड़ा मुश्किल समझा जा रहा था, पर सचिन पायलट ने हिंदू ध्रुवीकरण कर बड़ी जीत हासिल की थी। 2018 के चुनाव की गणना देखी जाए तो उस समय 2,23,000 कुल मतदाता थे, जिसमें मुस्लिम मतदाता 60,000 के करीब थे। SC ST गुज्जर और मुस्लिम समीकरण कांग्रेस के लिए और मुख्यतः सचिन पायलट के लिए बड़ी जीत दर्ज कराने में फायदा पहुंचा सकती है। माना जा रहा है कि टोंक विधानसभा से पायलट की जीत का रास्ता बहुत आसान है और साथ ही आवाम की भावनाएं भी पायलट के साथ हैं। बस पायलट को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी इस जीत को और ऐतिहासिक बना सकती है। लेकिन 2018 के चुनाव के बाद टोंक की जनता ठगासा महसूस कर रही है, इसलिए कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट आगामी विधानसभा चुनाव में सीट बदल सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या टोंक की जनता की मांगों पर अमल होता है। क्या आगामी चुनाव में कांग्रेस पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा बनाती है या फिर अशोक गहलोत अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं और पायलट के हिस्से और इंतजार आता है। देखना यह भी होगा कि भाजपा किसको मैदान में उतारती है, क्योंकि पायलट के वहां से लड़ने की रणनीति को अगर सच में टक्कर देनी है तो भाजपा को इस मैदान में अपनी जीत दर्ज करनी होगी। इसके लिए बीजेपी को कोई दमदार व्यक्ति मैदान में उतारना होगा।